दोस्तों, अनुराग केस में आज अब तक 202 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 202 दिन के अंदर अंदर करीब 35 तारीख पड़ चुकी है। यानी ये 7वां महीना चल रहा है। 35 तारीख अब तक इस केस में पड़ चुकी है और 202 दिन जो है वो पूरे हो गए हैं। लेकिन परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोर्ट के लगातार चक्कर लगा रहा है कि मेरे अनुराग को इंसाफ मिल जाए। हालांकि इस बार जो है तहसीलदार ने ये कह दिया है कि इस बार 24 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि अनुराग केस के मामले में क्या बाबा का बुलडोजर लालता के उस साम्राज्य पर चल जाएगा या फिर इस फाइल को खारिज कर दिया जाएगा या फिर से एक बार जो है इसमें तारीख पड़ जाएगी। इन सब की जो बातें हैं ये तो अब 24 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में हम आज अनुराग के परिवार से मिलने एक बार फिर से उनके घर गए थे। उस अनुराग की बहन और अनुराग के पिता से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन लोगों ने क्या कुछ कहा ये हम जानने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि 35 तारीख तो पड़ गई, लेकिन 35 तारीख के अंदर अंदर आज तक कभी हम लोगों को ये उम्मीद नहीं दिखाई दी कि हमारे अनुराग को जिस तरीके से निर्मम हत्या करके मार दिया गया था, इस केस को तो जल्दी से जल्दी इसमें सुनवाई करनी चाहिए थी और जो हत्यारे थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन सज़ा देने के बजाय लोग जमानत पर छूटते चले आ रहे हैं। 3 लोगों की अब तक जमानत हो चुकी है और वो जेल से बाहर भी आ चुके हैं। अनुराग की बहन स्वाति ने यह भी कहा कि जो इस हत्या में शामिल 2 नाबालिग थे उनकी कोर्ट ने तो यहाँ से खारिज कर दिया है, लेकिन अब वो हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से वो भी छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अनुराग का जो परिवार है, जो उनकी बहन स्वाति है, पिता है, वो लोग जो है उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। वो बार बार बस यही कह रही हैं कि अगर ये फाइल खारिज हो गई तो उसे फिर से हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा और हाई कोर्ट से जाने के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो छूट कर चले आएंगे। ये डर उन लोगों के अंदर अब जाके समा चुका है, बैठ गया है। वो जो है अनुराग का जो परिवार है वो अब कहीं ना कहीं अपनी पूरी जो उम्मीद है वो छोड़ चुका है। हालांकि इस बार जो तहसीलदार कोर्ट में जो लंबी बहस हुई उसके बाद जो फैसला लिया गया कि 24 तारीख को जो है ये फैसला हो जाएगा कि इस केस में आगे सुनवाई होनी है कि लालता के मकान को गिराना है या फिर तारीख बढ़ेगी। ये इन सब बातों पे जो परिवार है, जो पिता है, जो बहन है, वो यही कह रही है कि शायद जो है हम लोगों को इंसाफ मिल जाए। यानी कि उन्हें भरोसा अभी भी नहीं है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि शायद जो है इंसाफ मिल जाए। अगर बात करें तो जो अधिवक्ता हैं, सत्यवीर सिंह जो अधिवक्ता हैं, अनुराग के पिता ने उन्हें प्राइवेट जो है अपने इस केस को देखने के लिए किया। हालांकि सरकारी अधिवक्ता भी इस केस को देख रहे हैं और सत्यवीर सिंह जो है वो जो है पिछली तारीख को कड़ाई से जो है वहाँ पर तहसीलदार कोर्ट में जाते हैं। काफ़ी जो है बहस होती है, जिरह होती है, जिसके बाद जाकर तब ये फैसला लिया जाता है कि अब 24 तारीख को आखिरी तारीख होगी। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में 24 तारीख को लालता के मकान पर बाबा का बुलडोज़र गरजेगा, उसके साम्राज्य को ख़त्म करेगा, अनुराग की वहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी, पार्क बनाया जाएगा, या फिर जो है ये सिलसिला अभी आगे और चलेगा। हालांकि आज हमारे साथ अनुराग की बहन स्वाति और उनके पिता और अनुराग की छोटी बहन आराधना है। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। स्वाति, अंतिम तारीख 24 तारीख पड़ी हुई, क्या लगता है कि उस दिन इंसाफ हो जाएगा या फिर? देखिए, पिछली डेट पे जो मतलब जिस हिसाब से जीरा बहस हुई है तो मतलब उम्मीद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, या फिर खारिज भी कर सकते हैं या फिर आगे की डेट भी दे सकते हैं। ये तो तहसीलदार साहब के हाथ में है कि वो आगे की कार्रवाई में क्या करेंगे। अंतिम तिथि तो दिए हैं और हमें लगभग 4-5 महीने से अंतिम तिथि करके मिलती जा रही है, तारीख पे तारीख। तो हम इसमें मतलब कह नहीं सकते कि हाँ फाइनली हो जाएगा। ये तारीख भी दे सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं, आदेश पे फाइल भी भेज सकते हैं। पिछली तारीख को जैसे देखा गया कि 19 तारीख को अधिवक्ताओं ने काफी जिरह की, उसके बाद जो ये अंतिम तारीख के रूप में लिखा गया, क्या लगता है कि कुछ सही दिशा में और न्याय मिलने की दिशा में अब जो है कार्रवाई हो रही है? हाँ, जिस हिसाब से पिछली तारीख पे मतलब अधिवक्ताओं का थोड़ा उनके ऊपर
प्रेशर रहा और उन्होंने जिस हिसाब से मतलब फाइल पे अंतिम तिथि डाली है, तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा अभी कुछ हमारे हित में उनकी कार्यवाही हो रही है और आगे फाइनल डेट शायद हो सकता है उसी दिन फाइनल हो जाए या फिर आगे की डेट दे, ये तो उनके हाथ में है। लगातार कई तारीख ये हो रहा था कि हाँ फैसला आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, फिर तारीख पे तारीख। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ठंडे बस्ते में डालने के लिए जो है ऐसे तारीख पे तारीख दे, ताकि जनमानस की भावनाएं जो है वो भी थोड़ा सा दब जाए और लोगों को ये हो जाए, ध्यान भंग हो जाए इस केस से, उसके बाद जो है खारिज कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इनको मतलब फाइनल ही करना रहता तो ये आज 6 महीने पहले भी कर सकते थे या खारिज करना रहता तो इसके पहले भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये चल रहा था कि हाँ अब धीरे धीरे मामला ऐसे इतना खींच रहे हैं, इस मामले को तारीख पे तारीख दे रहे हैं तो धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाएगा और फिर मतलब जितने भी लोगों के समक्ष या जिन लोगों के बीच मतलब ऐसी घटना हुई है, फिर धीरे धीरे जितने भी अधिकारी वो सब मतलब उनकी बदली हो जाएगी, यहाँ से कहीं और किसी और पोस्ट पे चले जाएंगे, किसी और जिले में चले जाएंगे, तो जो नए लोग आएंगे उनके समक्ष तो मतलब उतनी जानकारी रहेगी नहीं, तो मामला ठंडा हो जाएगा, फिर आगे मतलब कोई कार्यवाही भी नहीं होगी और कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा, ना ही इतना प्रेशर होगा। 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, 7वां महीना ये चल रहा है। ऐसे में घटना वाले दिन स्थानीय विधायक भी पहुंचे थे जो आपके गांव के ही हैं, और डीएमएसपी सब लोग, सबने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर उसके बाद कोई आया? कोई? जी बिल्कुल नहीं, आश्वासन तो बहुत लोग आए थे उस दिन हमको दिए और हमने उसमें अगर किसी की बात मानी थी तो हम अपने यहाँ के माननीय एमएलए जी हैं जो हमारे विधायक जी, हम उनकी बात माने थे। उन्होंने बोला बेटा आप हमको जानते हो तो आप हमारे ऊपर भरोसा करो और न्याय हम दिलवाएंगे आपको 3 दिन के अंदर, और डीएम जी बोले थे कि 3 दिन के अंदर यहाँ पे इसका मतलब जो साम्राज्य है इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद से मुझे बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया, कोई दिखा नहीं, ना ही उनकी कार्यवाही दिखी। वो जो बोलते हैं अगर उसको करते तो आज हम गरीब ऐसे तड़पते नहीं, बिलखते नहीं। जैसे आदेश अगर आ जाता है इस मकान को गिरने का 24 तारीख को, तो क्या कितनी राहत भरी खबर होगी और कितना एक परिवार को ये लगेगा कि हाँ प्रशासन साथ में खड़ा है? देखिए अगर इस फाइनल डेट मतलब 24 को जो डेट मिली है उस पे अगर फैसला हो जाता है हमारे हित में और इसके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए फाइल आदेश पे चली जाती है, तो तब हमें लगेगा कि हाँ ये लोग इतना लंबा खींच रहे थे भले ही, लेकिन कुछ तो हमारे हित में किए। और समझिए कि थोड़ा तो सांस लेने में ये नहीं होगा कि हाँ हम घुट के जी रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे जख्म पे थोड़ी मरहम लगी है।